नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बताने की विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंथन करेंगे नड्डा। 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड में रहेंगे जेपी नड्डा। 15 नवंबर को अल्मोड़ा और 16 नवंबर को रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा। इस बीच पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है। तो मिशन उत्तराखंड पर इस वक्त तैयार है और मंथन के लिए कि बीजेपी की नैया कैसे पार लगानी है, क्योंकि उत्तराखंड में जेपी नड्डा चुनावी मंथन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। 15 नवंबर को अल्मोड़ा, 16 नवंबर को रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा। तो मिशन रिपीट में एक बार फिर से बीजेपी जो है वो जुटी हुई है पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। इस दौरान बैठक का कार्यक्रम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ मिलना भी जरूरी है। पार्टी आखिर कौन सी रणनीति के साथ अब आगे बढ़ेगी उत्तराखंड चुनाव में। और सीधी सी बात यह है कि पार्टी ने जो अभी तक जो उपलब्धियां की है राज्य में, उन सबको गिनवाना, उन सबका मैसेज और उन सबको जनता तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। लिहाजा हर उस बात पर मंथन किया जाएगा जो मुद्दे सीधे सीधे चुनाव से जुड़े हुए हैं। तो चुनावी मंथन के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। मिशन रिपीट में फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। 15 नवंबर को अल्मोड़ा जाएंगे, उसके बाद 16 नवंबर की बात करें, 16 नवंबर को रुद्रपुर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इन बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा इस दौरे का, वो सब कुछ तस्वीर क्लियर होगी। और इधर टिहरी और पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। आपको बताएं कि वो यहां पर पहुंचे। सीएम धामी ने घंटाकड़ धाम मंदिर का लोकार्पण किया। शरद उत्सव और विकास प्रदर्शनी का भी सीएम ने इस दौरान उद्घाटन किया। विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सेना के अधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा भी की गई। तो सीएम धामी पहुंचे थे विकास की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए। शरद उत्सव और विकास प्रदर्शनी का सीएम ने उद्घाटन किया इस दौरान और सीएम बरदानी माता मंदिर में भी दर्शन करते नजर आए। तो क्षेत्र का विकास सीएम धामी के हाथ में है, लिहाजा वो कोई भी जगह नहीं छोड़ रहे जहां पर वो नहीं जा रहे हो, क्योंकि विकास की योजनाओं का जितनी जल्दी लोकार्पण और शिलान्यास हो जाएगा उतना ही बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने में आसानी उसको हो जाएगी। इस बीच माता मंदिर भी पहुंचे, वहां पर दर्शन करते नजर आए। तो टिहरी और पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने घंटाकड़ धाम मंदिर का लोकार्पण किया। इसके अलावा कई योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया और सीएम बरदानी माता मंदिर में भी जाना नहीं बोले, वहां पर भी जाकर माता रानी के दर्शन किए। उत्तराखंड बीजेपी में पूरे दिन भर बैठकों का दौर जारी है। चुनाव अभियान को मजबूत बनाते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति के साथ मंथन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड चुनाव को लेकर मैराथन बैठक जो है वो लगातार जारी है। देहरादून की ये तस्वीर जहां पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो होनी है और इस बैठक में दरअसल उत्तराखंड में चुनावों को लेकर जो मुद्दे छाए रहेंगे उन पर चर्चा होगी। तो चुनाव प्रबंधन समिति की ये अहम बैठक मानी जा रही है और खास इसलिए भी है क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तराखंड में चुनाव है, लिहाजा उनको लेकर के अब तमाम कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश में बीजेपी जो है वो जुट गई है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, उसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला धर्म है। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदेवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हमेशा तुष्टीकरण की बात करी, हमेशा ऐसी बातें करी जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो, देश के अंदर विघटन पैदा हो, अलगाववाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े और हर तरीके से मैं कहूँ कि अस्थिरता का माहौल बने। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की मैराथन बैठक जारी है और जिसको लेकर न्यूज इंडिया से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवीन ठाकुर ने खास बातचीत की।
आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। तमाम बैठकों का दौर जारी है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन ठाकुर मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बताइए क्या कुछ जो बैठकें हो रही है, जनप्रतिनिधियों के साथ होगी, टोली बैठक होगी और तमाम जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, इससे क्या कुछ बैठकों में रहेगा, क्या कुछ समझाया जाएगा नेताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनावी मोड में आ चुकी है और इसी के निमित्त आज लगातार हमारी 4 बैठकें हैं। पहली बैठक हमारे ब्लॉक के प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं के प्रमुख, उनके साथ बैठक हो रही है। उसके बाद हमारी प्रवक्ताओं के साथ जो है बैठक है। माननीय हमारे केंद्रीय जो मंत्री आए हैं और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी हैं जोशी जी के साथ भी बैठक है, प्रहलाद जोशी जी के साथ। उसके बाद जो है हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठक है, प्रबंध समिति की बैठक है, जिसमें 33 के करीब विभाग हैं और 100 से ज़्यादा उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। किसका क्या काम है, किसको किस काम में जुटना है, वो सारे दिशा निर्देश हमारे केंद्रीय अधिकारियों द्वारा मिलने वाले हैं। इसमें अपना मैनिफेस्टो बनाना है, वो मैनिफेस्टो के काम में जुटेंगे। जिसने अपना साहित्य का काम करना है, वो साहित्य काम में जुटेंगे। सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया संभालेंगे, समाचार वाले समाचार प्रिंट मीडिया संभालेंगे। तो इसी प्रकार विभिन्न दायित्व जो कार्यकर्ताओं के हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करना है, ये दिशा निर्देश आज हमें मिलने वाले हैं। नवीन ठाकुर जी, एक रोज पहले महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष ने की और 11,235 बूथों तक जो किट था, जिसमें पटका था, विकास पुस्तिका है राज्य सरकार की, तो इसमें सीएम से लेकर मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, पदाधिकारी, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। किस रूप में 2 लाख से ऊपर तक का कार्यकर्ता प्रदेश में जाकर जन जन तक किट पहुँचाएगा, क्या प्लानिंग आप लोगों की? देखिए, महासंपर्क अभियान 2 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी द्वारा प्रदेश में लॉन्च किया गया था और उसी दिन यहाँ प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और विभिन्न विधानसभाओं में हमारे विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, जिला अध्यक्षों द्वारा, विभिन्न दायित्वों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई और हमारा बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ता और प्रदेश तक का कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहा है और लगातार जो है हम घर घर जा रहे हैं और गृह स्वामी के जो है जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक जो हम उनके यहाँ झंडा नहीं लगाएंगे। उनकी अनुमति के साथ झंडा और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उनको पहना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पौने 5 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में हुए हैं, उन ऐतिहासिक कामों की पुस्तिका भी घर घर पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मंडल सम्मेलन 252 मंडल सम्मेलन होगा, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, हमारे 252 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, उसमें वही रूपरेखा रहेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से कार्य चलते रहते हैं और ये मंडल सम्मेलन भी उसी प्रकार का एक हिस्सा है। पूर्व में भी ये सम्मेलन हुए हैं और चुनाव के मद्देनजर इन सम्मेलनों की महत्ता बढ़ जाती है। तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से युद्ध स्तर पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को फतह करने की तैयारी में है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 60 प्लस सीटें लाकर उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य जो बीजेपी संगठन और सरकार ने लिया है, उसको साकार करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावों की रणनीतियां बनाई जा रही है और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रभारी कुलदीप कुमार ने चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साम दाम दंड भेद सभी अपनाने के लिए तैयार है। आने वाले चुनावों में हमारा जो टारगेट होगा, मछली की आंख की तरह हमारी एक ही टारगेट है कि आने वाले चुनावों में हमने कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद वो भी करने पड़ेंगे, करेंगे। हमारी ड्यूटी है कि हमने यहाँ वर्करों को इकट्ठा करना है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी है। अगर इसकी ताकत इकट्ठी हो जाए तो बड़े से बड़े दुश्मन को हम हरा देते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में, और उनके जहां मंडी के क्षेत्र में एक भी कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं था और मुख्यमंत्री का जिला था, वहां से हमने भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार होने के बावजूद हमने शिकस्त दी है। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में किसान संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है और आप सांसद भगवंत मान 15 से 17 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और सांसद भगवंत मान उधम सिंह नगर जिले में किसानों के हक के लिए रैली निकालेंगे। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने किसान संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि सांसद मान कई विधानसभाओं में होने वाली इस यात्रा में किसानों से मिलेंगे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके प्रिय
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके प्रिय भगवंत मान जी 15, 16 और 17 नवंबर को कुमाऊं यात्रा पर आ रहे हैं। कुमाऊं में भगवंत मान जी किसान संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले लंबे समय से 1 साल से किसान हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं। लगातार उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन सरकारों के कानों में जू नहीं रंगी। सरकार काले कानून, काले कृषि कानून वापस लेने को राजी नहीं है। उसी के चलते आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में किसान संकल्प यात्रा में भगवंत मान जी प्रतिभाग करेंगे। जहां तक आपका प्रश्न है कि बाकी अन्य बड़े नेता आम आदमी पार्टी के बाकी अन्य बड़े नेता भी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और आपके माध्यम से ही पूरी उत्तराखंड की जनता को उसके बारे में बताया जाए। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा आज 26 दिनों की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार पहुंची है और जिसका समापन आज जूना अखाड़े के माया देवी मंदिर परिसर में होगा। बता दें कि 20 सितंबर को हरिद्वार के मां माया देवी मंदिर से इस छड़ी यात्रा का आगाज किया गया था और इस दौरान इस छड़ी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः सभी कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, कहीं शीतलहर थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, कहीं बर्फ की वर्षा, जब केदारनाथ में जो बर्फ की वर्षा हो रही थी, तो ऐसे कठिन मुकामों पर पार करती हुई छड़ी पुनः अपने मुकाम पर आज पहुंच चुकी है। हरिद्वार में एक दिव्यांग दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि सामने के पैसे लेने को लेकर विवाद हुआ था, सामान के पैसे को लेकर और मारपीट की गई। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि विवाद के बाद सफारी गाड़ी से आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पीड़ित ने रानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। तो सामान के पैसे मांगने पर मारपीट का मामला हरिद्वार से सामने आया है। बदमाशों ने दिव्यांग दुकानदार से जमकर मारपीट की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही है। रायवाला में लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी तहसील प्रशासन मामले का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्राम प्रधान ने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्रवाई नहीं होने पर तहसील परिसर में अनशन की चेतावनी दी है। जो ये मेरी ग्राम समाज की भूमि है खसरा नंबर 8, इसमें माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशासन ने इसमें 6 अक्टूबर 2020 को पंचायत के हैंडओवर करी थी, जिसमें कब्जे की भी पत्रावली बनी थी। और मेरे लिए एक तहसील प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर रहा कि कह रहा भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है प्रधान होता है, अब वो पत्रावली प्रधान के पास होनी चाहिए। ये तहसीलदार महोदय का जवाब है मेरे लिए। तो मुझे ये लगता है कि तहसील प्रशासन की मिली भगत से इसमें पूर्ण मेरी ग्राम समाज की भूमि को जो तहसील प्रशासन 2000 मैंने सबसे पहले लेटर दिया जून 2021 को, तो तब से तहसील प्रशासन मुझे गुमराह करता चला आ रहा है। इस पर जो है लेखपाल और हमारे जो राय वो हैं कानूनगो साहब हैं, उनके द्वारा जो है इसकी भूमि का चिन्ह सीमांकन किया जाएगा और तत्काल इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे पिथौरागढ़। सीएम बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 पर करेंगे मंथन। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का देहरादून में मंथन। राज्य बीजेपी के प्रभारी प्रहलाद जोशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ पार्टी के आला नेताओं की अहम बैठक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी से 2022 के लिए कांग्रेस की शंखनाद रैली की शुरुआत की। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का लिया संकल्प।
निगम और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा, रोजगार गारंटी और कृषि कानून जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी पार्टी। पीएम आवास योजना का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। हरिद्वार में 45 करोड़ की लागत से बनेंगे 528 भवन। निम्न आय वर्ग के लोगों को मिलेगा आवास का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली में सोशल मीडिया छुट्टी की घोषणा की। दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है गाज त्योहार। देहरादून के जॉली ग्रांट से मुंबई और दिल्ली के फ्लाइट सर्विस में विस्तार। अब हर दिन मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए 2 विमान भरेंगे उड़ान। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड, जमने लगा झरने और नाले का पानी। शीतलहर चलने से बढ़ी लोगों की परेशानी। उत्तराखंड में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। 7 मरीजों ने दी कोरोना गुमान। 24 घंटे में किसी मरीज की नहीं हुई मौत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।